वह बीमारी है जो छूने से फैलती है, एक दूसरे के संपर्क में आने से बहुत तेज़ी से फैलता है। हवा में यह वायरस का अस्तित्व इस वायरस का अस्तित्व थोड़ा रहता है 2-4 घंटे। तो इन सब कारणों के से लोगों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना आवश्यक है और यही कारण है कि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो आइए देखते हैं कि कोरोना वायरस पे हम निबंध किस प्रकार लिख सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत ही सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है, लेकिन कोरोना का संक्रमण सारी दुनिया में तेज़ी से फैल रहा है। कोरोना वायरस का संबंध वायरस के एक ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने का कोई भी टीका नहीं बन सका है। इसके संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। यह वायरस दिसंबर में सबसे पहले चीन में पकड़ में आया था। इसके बाद यह दूसरे देशों में फैलना शुरू हो गया। कोरोना से मिलते जुलते वायरस खांसी और छींक से गिरने वाली बूंदों के ज़रिए फैलते हैं। कोरोना वायरस अब चीन में उतनी तीव्र गति से तो नहीं फैल रहा जितना कि दुनिया के अन्य देशों में फैल रहा है। यह कोविड-19 के नाम से वायरस जाना जाता है और अब तक 212 देशों से अधिक में फैल चुका है। कोरोना के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की ज़रूरत है ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। क्या है इस बीमारी के लक्षण? कोविड-19 कोरोना वायरस में पहले बुखार होता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर 1 हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होती है। इन लक्षणों का हमेशा मतलब यह नहीं होता है कि आपको कोरोना वायरस का ही संक्रमण है। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी, किडनी का फेल होना और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। बुजुर्ग या जिन लोगों को पहले से अस्थमा, मधुमेह या हार्ट की बीमारी है, उनके मामले में खतरा गंभीर हो सकता है। जुकाम और फ्लू में इन्हीं वायरसों के लक्षण पाए जाते हैं। अब कोरोना वायरस का संक्रमण यदि हो जाए तो इस समय कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसमें बीमारी के लक्षण कम होने वाली दवाइयाँ दी जा सकती हैं। जब तक आप ठीक न हो जाएं, दूसरों से अलग रहें। कोरोना वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन विकसित करने पर काम चल रहा है। इस साल के अंत तक इंसानों पर इसका परीक्षण कर लिया जाएगा। कुछ अस्पताल एंटीवायरल दवा का भी परीक्षण कर रहे हैं। क्या है इसके बचाव के उपाय? स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके मुताबिक हाथों को साबुन से धोना चाहिए। अल्कोहल आधारित हैंड रब यानी कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। खांसते और छींकते समय नाक व मुंह पर रुमाल या टिश्यू पेपर से ढके रहें। जिन व्यक्तियों में कोल्ड या फ्लू के लक्षण हो उनसे दूरी बनाकर रखें। अंडे और मांस के सेवन से बचें। जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचें। मास्क कौन और कैसे पहनें? अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और यदि आप कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं तो आपको मास्क पहनना आवश्यक हो जाएगा। जिन लोगों को बुखार, कफ, सांस लेने में तकलीफ की शिकायत है उन्हें मास्क पहनना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। मास्क पहनने का तरीका: मास्क पर सामने से हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर हाथ लग जाए तो तुरंत हाथ धोना चाहिए। मास्क को ऐसे पहनना चाहिए कि आपकी नाक, मुंह, दाढ़ी का हिस्सा उससे ढका रहे। मास्क उतारते वक्त भी मास्क की इलास्टिक या फीता पकड़कर निकालना चाहिए। मास्क नहीं छूना चाहिए। हर रोज़ मास्क को बदल देना चाहिए। कोरोना का खतरा कैसे कम करें? कोरोना से मिलते जुलते वायरस खांसी और छींक में गिरने वाली बूंदों के ज़रिए फैलते हैं, अतः अपने हाथ को अच्छे से धोएं। खांसते व छींकते वक्त अपने मुंह को ढकें। हाथ साफ नहीं हो तो आँखों और नाक, मुंह को न छुएं। कोरोना का संक्रमण फैलने से कैसे रोकें?
कोरोना का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए हमें यह काम करना होगा कि सार्वजनिक वाहन जैसे बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी में यात्रा न करें, घर में मेहमान को न बुलाएं, घर का सामान किसी और से मंगाएं, ऑफिस या स्कूल या सार्वजनिक जगहों पर न जाएं। अगर आप और भी लोगों के साथ रह रहे हैं तो ज़्यादा सतर्कता बरतें, अलग कमरे में रहें और साझा रसोई व बाथरूम को लगातार साफ़ करते रहें। 14 दिनों तक ऐसा करते रहें ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके। अगर आप संक्रमित इलाके से आए हैं या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आप रहे हैं तो आपको अकेले रहने की सलाह दी जा सकती है, अतः घर पर ही रहें। उपसंहार: लगभग 18 साल पहले सार्स वायरस से भी ऐसा ही खतरा बना था। 2002-2003 में सार्स की वजह से पूरी दुनिया में 700 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। पूरी दुनिया में हज़ारों लोग इससे संक्रमित हुए थे। इसका असर आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ा था। कोरोना वायरस के बारे में अभी तक इस तरह से कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि कोरोना वायरस पार्सल चिट्ठियों या खाने के ज़रिए फैलता है। कोरोना वायरस जैसे वायरस शरीर के बाहर बहुत ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाते। कोरोना वायरस को लेकर लोगों में एक अलग ही बेचैनी देखने को मिली। मेडिकल स्टोर्स में मास्क और सैनिटाइज़र की कमी हो गई है, लेकिन क्योंकि लोग तेज़ी से इसे खरीदने के लिए दौड़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड और नेशनल हेल्थ सर्विस NHS से प्राप्त सूचना के आधार पर यह जो तरीका बताया जा रहा है वह इन्हीं के आधार पर है। एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग हो या फिर लैब में लोगों की जांच, सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए अपनी ओर से पूरी तैयारी की है। इसके अलावा किसी भी तरह की अफवाह से बचने के लिए खुद की सुरक्षा के लिए कुछ निर्देश जारी किए जा सकते हैं, जिसे आप पढ़ सकते हैं। पूरे विश्व में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या है 48,01,350 लोग पूरे विश्व में इस कोरोना से प्रभावित हैं और लगभग 3,16,652 लोगों की मृत्यु हो चुकी है पूरे विश्व में। अगर इंडिया की बात करें तो भारत में 95,698 लोग संक्रमित हैं इससे और 3,025 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो कुल मिलाकर यह कोरोना के ऊपर हमारा एक निबंध था और इस निबंध में आपने देखा कि हमने इस निबंध को पॉइंट के रूप से डील किया है, बताया है। और जब हमने निबंध का अंत किया तो उसमें हमने एक उपसंहार का उपयोग किया, जिससे कि हम सारे जो हमने निबंध को लिखा है वह एक निष्कर्ष के रूप में बदल दिया जाए और निष्कर्ष के बाद इस निबंध को हमने स्टॉप कर दिया। तो कुल मिला के जो निबंध लिखने का एक प्रारूप होना चाहिए, उसमें पहले शुरुआत हम भूमिका से करते हैं कि असल में जो हम लिखने जा रहे हैं जिस विषय पे, वो विषय कैसा होना चाहिए और उसके विषय में हम क्या क्या बातें कह सकते हैं। और फिर बीच का जो सेगमेंट आता है उसके कोरोना के लक्षण क्या हैं, कोरोना से संक्रमण कैसे हो सकता है, उससे बचने के उपाय क्या हैं और सरकार उसके लिए क्या कदम उठा रही है, वो सारी चीज़ें इसमें हमने दिखाने की पुरजोर कोशिश की। और जब सारी बातें हम कह देते हैं तो कंक्लूजन के आधार पे हम उसको निष्कर्ष कह सकते हैं, जो निष्कर्ष के आधार पे हम उसे बताते हैं। तो कुल मिलाकर यह कोरोना के ऊपर था। एक निबंध और मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि निबंध जब भी पूछे जाते हैं आपके इसमें, तो आपको हमेशा ये लगता होगा कि निबंध कैसे पूछे जाएंगे। तो होता ये है कि जिस वक्त जो चल रहा होता है, कुछ समसामयिक विषय ऐसे हैं जिस पर निबंध लिखना आवश्यक हो जाता है। और जैसे मैं अभी आपको एक निबंध बताता हूँ जो हमेशा पूछा ही जाता है, लेकिन वो तो आप जानते ही होंगे। कुछ मैं एक यूनिक सा निबंध, जैसे मातृ दिवस या महिला दिवस पे वुमेंस डे या मदर्स डे के ऊपर अगर आपको कहा जाए कि मातृ दिवस पर एक निबंध लिखिए, तो आप कैसे लिख पाएंगे। तो सबसे पहले एक भूमिका
उसकी एक बनानी पड़ेगी भूमिका। के बाद आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि मातृ दिवस के बारे में आप क्या क्या जानते हैं और उससे रिलेटेड क्या क्या बातें आप लिख सकते हैं। और जब ये हो जाएगा तब आप एक कंक्लूजन डालेंगे। तो आइए देखते हैं मातृ दिवस के ऊपर एक छोटा सा निबंध। संस्कृत में एक श्लोक है, यस्य पूज्यन्ते नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। भारतीय संस्कृति में नारी के सम्मान को बहुत महत्व दिया गया है, किंतु वर्तमान में जो हालात दिखाई देते हैं उसमें नारी का हर जगह अपमान ही होता चला जा रहा है। उसे भोग की वस्तु समझकर आदमी अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। यह बेहद चिंताजनक बात है। लेकिन हमारी संस्कृति को बनाए रखते हुए नारी का सम्मान कैसे किया जाए, इस पर भी विचार करना काफ़ी आवश्यक है। माता का हमेशा सम्मान हो। माँ अर्थात माता के रूप में नारी धरती पर सबसे पवित्रतम रूप है। माता या जननी माँ को ईश्वर से भी बढ़कर माना गया है, क्योंकि ईश्वर की जन्मदात्री भी नारी ही रही हैं। माँ देवकी तथा माँ पार्वती के संदर्भ में हम इसे देख सकते हैं। किंतु बदलते समय के हिसाब से संतानों ने अपनी माँ को महत्व देना कम कर दिया है। यह एक चिंताजनक पहलू है। सब धन लिप्सा एवं अपने स्वार्थ में डूबते जा रहे हैं, परंतु जन्म देने वाली माता के रूप में नारी का सम्मान अनिवार्य रूप से होना चाहिए, जो वर्तमान रूप में कम हो गया है। यह सवाल आजकल यक्ष प्रश्न की तरह चहुँ ओर पांव पसारता जा रहा है। इस बारे में नई पीढ़ी को आत्मावलोकन करना आवश्यक है। बाजी मार रही हैं लड़कियां। अगर आजकल की लड़कियों पर नज़र डालें तो हम पाते हैं कि ये लड़कियां आजकल बहुत बाजी मार रही हैं। इन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए देखा जा रहा है। विभिन्न परीक्षाओं की मेरिट लिस्ट में लड़कियां तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। किसी समय इन्हें कमज़ोर समझा जाता था, किंतु इन्होंने अपनी मेहनत और मेधा शक्ति के बल पर हर क्षेत्र में प्रवीणता अर्जित कर ली है। इनकी इस प्रतिभा का सम्मान किया जाना चाहिए। कंधे से कंधा मिलाकर चलती नारी का सारा जीवन पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में ही बीत जाता है। पहले पिता की छत्र छाया में उसका बचपन बीतता है। पिता के ही घर में उसे घर का कामकाज करना होता है, साथ ही अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी होती है। उसका यह क्रम विवाह तक जारी रहता है। उसे इस दौरान घर के कामकाज के साथ पढ़ाई लिखाई की दोहरी जिम्मेदारी निभानी होती है, जबकि इस दौरान लड़कों को पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ ऐसा काम नहीं करना होता। कुछ नवयुवक तो ठीक से पढ़ाई भी नहीं करते, जबकि उन्हें इसके अलावा कोई और काम रहता भी नहीं है। इस नज़रिए से देखा जाए तो नारी सदैव पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलती तो है, बल्कि उनसे भी अधिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है। नारी इस तरह से भी सम्माननीय है। विवाह पश्चात तो महिलाओं पर और भी सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। पति, सास, ससुर, देवर, ननद सेवा के पश्चात उसके पास अपने लिए समय ही नहीं बचता। वो कोल्हू के बैल की मानंद घर परिवार में खटती रहती है। संतान के जन्म के बाद तो उसकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। घर परिवार चूल्हे चौके में खटने में ही एक आम महिला का जीवन कब बीत जाता है उसे पता ही नहीं चलता। कई बार वे अपने अरमानों का गला भी घोट देती हैं घर परिवार की खातिर। उन्हें इतना भी समय भी नहीं मिल पाता है कि वो अपने लिए जिएं। परिवार की खातिर वो अपना जीवन होम करने में भारतीय महिलाएं सबसे आगे हैं। परिवार के प्रति उनका यह त्याग सम्मान का उन्हें अधिकारी बनाता है। बच्चों में संस्कार भरने का काम माँ के रूप में नारी द्वारा ही किया जाता है। यह तो हम सभी बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि बच्चों की प्रथम गुरु माँ ही होती है। माँ के व्यक्तित्व कृतित्व पर बच्चों का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का असर पड़ता है। इतिहास उठाकर देखें तो माँ पुतलीबाई ने गांधी जी व जीजाबाई ने शिवाजी महाराज में श्रेष्ठ संस्कारों का बीजारोपण किया, जिसका ही परिणाम है कि शिवाजी महाराज व गांधी जी को हम आज भी उनके श्रेष्ठ कर्मों के कारण जानते हैं। इनका व्यक्तित्व विराट व अनुपम है। बेहतर संस्कार देकर बच्चे को समाज में उदाहरण बनाना नारी ही कर सकती है, अतः नारी सम्माननीय है। अभद्रता की पराकाष्ठा, आजकल महिलाओं के साथ अभद्रता की पराकाष्ठा हो रही है। हम रोज़ ही अखबार और न्यूज़ चैनलों में पढ़ते हैं कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई या सामूहिक बलात्कार किया गया। इसे नैतिक पतन ही कहा जाएगा। शायद ही कोई ऐसा दिन बीतता होगा जब महिलाओं के साथ की गई अभद्रता का समाचार ना हो। क्या कारण है इसका? प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिन पर दिन अश्लीलता बढ़ती जा रही है। इसका नवयुवकों के मन पर बहुत ही ख़राब असर पड़ता है और इसके क्रियान्वयन पर विचार करने लगते हैं। परिणाम होता है कि दिल्ली गैंगरेप जैसा जघन्य व घृणित अपराध। नारी के सम्मान और उसकी अस्मिता की रक्षा के लिए इस पर विचार करना बेहद ज़रूरी है। साथ ही उसके सम्मान और अस्मिता की रक्षा करना भी आवश्यक है।
अश्लील वस्त्र भी एक कारण। कतिपय आधुनिक महिलाओं का पहनावा भी शालीन नहीं हुआ करता है। इन वस्त्रों के कारण भी यौन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इन महिलाओं का सोचना कुछ अलग ढंग का हुआ करता है। वे सोचती हैं कि हम आधुनिक हैं। यह विचार उचित नहीं कहा जा सकता। अपराध होने की यह बात सामने उभर कर आती है कि उसके वस्त्रों के कारण भी अपराध प्रेरित हुआ है। इतिहास से देवी अहिल्याबाई होलकर, मदर टेरेसा, ईला भट्ट, महादेवी वर्मा, राजकुमारी अमृता कौर, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, कस्तूरबा गांधी आदि जैसी कुछ प्रसिद्ध महिलाओं ने अपने मन वचन कर्म से सारे जग संसार में अपना नाम रोशन किया। कस्तूरबा गांधी ने महात्मा गांधी का बायां हाथ बनकर उनके कंधे से कंधे मिलाकर देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंदिरा गांधी ने अपने दृढ़ संकल्प के बल भारत व विश्व राजनीति को प्रभावित किया और उन्हें लौ महिला यूं ही नहीं कहा जाता। इंदिरा गांधी ने पति व पुत्र के निधन के बावजूद हौसला नहीं खोया। दृढ़ चट्टान की तरह वो अपने कर्म क्षेत्र में कार्यरत नहीं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन तो उन्हें चतुर महिला तक कहते थे, क्योंकि इंदिरा जी राजनीति के साथ वाक चातुर्य में भी माहिर थी। उपसंहार अंत में यही कहना ठीक रहेगा कि हम हर महिला का सम्मान करें। अवहेलना, भ्रूण हत्या और नारी की अहमियत न समझने के परिणाम स्वरूप महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले आधी भी नहीं बची है। इंसान को यह नहीं भूलना चाहिए कि नारी द्वारा जन्म दिए जाने पर ही वही दुनिया में अस्तित्व बनकर आया है और यहाँ तक पहुँचा है। उसे ठुकराना या अपमान करना सही नहीं है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को देवी, दुर्गा, लक्ष्मी आदि का यथोचित सम्मान दिया गया है, अतः उसे उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। तो कुल मिला के आज हमने 2 निबंध पढ़े। अभी मैं कुछ क्लासेस निबंध के ऊपर ही लूँगा, चूँकि निबंध से आपको कुछ अंक आने हैं और ऐसे जो आपको पढ़ना है वो पथिक मैंने कल आपको बताया ही था। पथिक से 30 अंकों के लिए आपको आना है और 30 अंकों के लिए मैंने आपको समीक्षा भी बता दी है, सारांश भावार्थ बताया है। निबंध से आपको 30 अंक आने हैं, तो कुल मिला के 60 अंक तो इससे हो गए। फिर 20 अंक आपको मुहावरे और लोकोक्तियों से आने हैं और 20 अंक वाक्य संशोधन से आने हैं। तो 100 अंकों के लिए आपके जो प्रश्न होंगे वो इस तरीके से होंगे और मुझे लगता है कि आपको पथिक और निबंध पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसके बाद जब ये कक्षा ख़त्म हो जाएगी तो फिर से हम व्याकरण के ऊपर चलेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।